एंकर पर्सन और तंजियाकार तंजीला मजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। तंजीला, आपके वक्त का शुक्रिया। रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, क्या कमेंट करेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिस्ट तो उन तमाम चीज़ों को दोबारा से वैलिडेट करने की बात कर रहा है जो इल्ज़ामात पहले लगते रहे हैं। अभी काजल सिंह चौहान साहब शायद आपसे बात कर रहे थे, तो खुद ये फिरदौस आशिक अवान, बहुत सारे ऐसे लोग जो सब पीटीआई से अपने रास्ते जिन्होंने अलग किए, वो सारे बर्मला इस बात का इजहार करते रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं और किस तरह वो सिर्फ शायद रूहानियत का जो मामला है वो तो फेस ऑफिस था। असल में तो वो प्लानिंग इस तरह से कर रही थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब के जो करीबी साथी थे वो भी उनसे दूर हुए। वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को उनकी सियासत में, यानी कि जहांगीर तरीन जैसे लोग उनसे दूर हुए। फिर इसी तरीके से जो इसमें बहुत अहम पहलू है वो ये है कि फौजी क़यादत से भी जो इतना ज़्यादा उन्होंने आप कह लीजिए कि जारहाना अंदाज और रवैया अपनाया, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल के मुताबिक भी, और इससे पहले जो लोग बात करते रहे वो भी यही कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी के इशारों पे चल रहे थे और उनसे बहुत ज्यादा इंतजार किया इमरान खान साहब ने। और हो सकता है कि इमरान खान साहब को उन पे एतमाद हो, मतलब उस एतमाद पे आप सवाल कर सकते हैं कि क्या एक वजीर आजम की हैसियत से उनको सिर्फ अपनी अहलिया की बातों और इशारों पे ही सारे मामलात को चलाना चाहिए था, या अगर हम एक रूहानी लिहाज से देखें तो जाहिर है वो एक अपना पीर मानते थे, अपना मुर्शिद मानते थे। तो लेकिन ये है कि उस मुर्शिदी और उस पीरी के चक्कर में उन्होंने पूरी अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया और उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर दिया। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है पीटीआई के बहुत सारे लोग, कुछ तो ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमसे कभी उनसे मुलाकात होती है तो वो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब आज जिस बंद गली में खड़े हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो बुशरा बीबी का है। तो अब जो है वो ज्यादा जो मुतनाज़े सूरत हाल बनी हुई है, अभी भी आप देख लीजिए कि जेल के अंदर भी और जिस तरह से अभी गिरफ्तारियां हुई बुशरा बीबी के इमरान खान साहब की, उसके बाद से अब तक आप देख लें कि मुसलसल जो चपलिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जो कभी किसी को ओहदा दिया जाता है कभी ओहदा लिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो अहम किरदार है वो बुशरा बेगम का है। तो ये तो इमरान खान साहब की सोचने की बात है कि वो आज बैठ के इवैल्यूएट करें कि उनको इतना ज्यादा इन्हिसार करने का क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान साहब की जात का खुमियाजा नहीं है, मेरे लिए तो मतलब जाहिर है वो उनका अपना जाती मामला है। मेरे लिए तो परेशानी की बात ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया, उसने अपनी सोच, अपने जहन को किसी के पास रहन रख लिया और ऐसे रहन रखा कि फिर उससे दोबारा मुड़ के किसी लॉजिक, किसी मंतक, किसी की तरफ बात सुनी ही नहीं। तो ये जो इतनी अंधी तकलीफ होती है किसी भी शख्सियत की आपकी जिंदगी में, इतना उसका असर रसूख, वो आपको जाती जिंदगी में तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। लेकिन अगर आप इतने बड़े पब्लिक ऑफिस को संभाल रहे हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, तो फिर उनको इस चीज को अलग रखना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा जब इनकी शादी भी हुई थी उस जमाने से ये बातें चल रही थी कि ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत ही उनके साथ शादी करके आई थी। तो इस इम्कान को मैं रद्द नहीं करती हूँ